नमस्कार। आज हम वैद्युत चालन के नेक्स्ट टॉपिक, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जैसे मोबाइलिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, चालकता क्या होती है, ओम का नियम क्या है, ओमी परिपथ क्या है, अनोमी परिपथ क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पीछे चैप्टर में आपने पढ़ा कि अनुगमन वेग, अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। इसके अलावा हमने पीछे पढ़ा आपने धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध क्या होता है। इस तरह छोटे छोटे टॉपिक हमने कई सारे कवर किए थे। आज जो है हम बात करेंगे कि गतिशीलता क्या होती है और वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो एक एक करके हम टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइलिटी क्या होती है, गतिशीलता क्या होती है। गतिशीलता किसके कारण होगी? आवेशों के कारण होगी, आवेश वाहकों के कारण होगी गतिशीलता। तो गतिशीलता को, मोबाइलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं गतिशीलता को। म्यू बराबर होता है वीडी अपॉन ई। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवाह वेग है, अनुगमन वेग है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। तो अब मोबाइलिटी क्या होगी? किसी आवेश वाहक की गतिशीलता व अपवाह वेग है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है वीडी के बराबर है। कब? जब ई हमारा 1 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। फिर से जानते हैं मोबाइलिटी को, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ से देखते हैं, एकांक वैद्युत क्षेत्र है, ई की वैल्यू हो गई, बटे में हो गया ई, अपवाह वेग है वीडी, तो म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। पीछे आपने पढ़ा था अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध के सूत्र से जे बराबर होता है एन ई वी डी। यहाँ से हम अगर वीडी की वैल्यू निकालें तो वीडी बराबर आ जाएगा जे अपॉन एन ई। ऊपर समीकरण में रख देंगे, वीडी की जगह वीडी की वैल्यू रखेंगे तो म्यू बराबर आ जाएगा, वीडी की जगह रखा जे अपॉन एन ई, और ये ई पहले से मौजूद है। तो गतिशीलता म्यू बराबर क्या आ गया? जे अपॉन एन ई इंटू कैपिटल ई। जे क्या है? धारा घनत्व, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मोबाइलिटी क्या हुई? किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। एक चीज और जो नोट करने वाली है वो ये कि मोबाइलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। आवेश वाहक की गतिशीलता सदैव एक धनात्मक राशि होगी। क्लियर हो गया? अभी अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या है? कि किसी चालक छड़ के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, किसी चालक छड़ के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक छड़ के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं, R बराबर V अपान I। अब V अपान I तो मात्रक क्या होगा? V का हो जाएगा वोल्ट, I का हो गया एम्पियर, तो यूनिट क्या आई? वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन चूंकि प्रतिरोध की खोज ओम ने की थी, साइमन ओम ने की थी, इसलिए इसका मात्रक ओम भी होता है। अब अगर विमा निकालें तो V अपान I से जो विमा निकल के आएगी प्रतिरोध की, वो क्या आ जाएगी? ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2। MKS में मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर की घात 2, सेकंड की घात 3। तो वैद्युत प्रतिरोध चालक छड़ के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, प्रतिरोध रुकावट, आवेश के प्रवाह में जो रुकावट वो प्रतिरोध, चालकता इसका अपोजिट, प्रतिरोध का जो अपोजिट हो। प्रतिरोध रुकावट है, चालकता जो चलने में सहायक हो, तो चालकता क्या होगी? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं।
वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अब चूंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम है इसलिए इसका जो फार्मूला आएगा चालकता का वो क्या होगा, 1/R होगा। फिर से वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता बराबर 1/R। अब चूंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम था, ओम OHM ओम था, चालकता उसकी व्युत्क्रमानुपाती है तो चालकता का मात्रक हो जाएगा MHO, महो बोलते हैं या ओम इनवर्स भी कहते हैं इसको। चालकता का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स, अथवा एक अक्षर है साइमन S, इसको S से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या जो ग्रीक अक्षर है ओमेगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में बना दें तो भी ये चालकता का मात्रक हो जाएगा। तो प्रतिरोध के, चूंकि वैद्युत प्रतिरोध था तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। तीन चीजें क्लियर हुई, मोबाइलिटी क्लियर हुई। मोबाइलिटी क्या है, वह अपवाह वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। प्रतिरोध क्या है, विभवांतर और धारा का अनुपात है प्रतिरोध। चालकता क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है चालकता। अब आते हैं इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम का नियम। हम इसकी प्रूविंग भी पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पदों में इसको प्रूव करेंगे कि V/I। तो ओम का नियम आपने हाई स्कूल में भी पहले से पढ़ रखा होगा कि ओम का नियम होता क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं क्या है, भौतिक अवस्था में आता है उसका ताप, चालक का टेम्परेचर, उसका प्रेशर, दाब, वो वायुमंडल जहाँ पे वो चालक रखा हुआ उसका दाब, चालक की लंबाई, चालक की मोटाई, ये सारी की सारी क्या हैं, भौतिक अवस्थाएं। तो ओम का नियम क्या बताता है, कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गई, चालक की मोटाई हो गई, इनमें परिवर्तन ना किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो चालक छड़ के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, चालक छड़ के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V अनुक्रमानुपाती I। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन हटा देंगे, अनुक्रमानुपाती का साइन हटा के जो कांस्टेंट लगेगा वो कांस्टेंट क्या होगा, R होगा। तब V बराबर क्या आ जाएगा, R इंटू I। R को क्या कहते हैं, ये R हमारा कांस्टेंट है, ठीक। R को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध, तब प्रतिरोध R बराबर V/I। चूंकि ओम ने ये नियम दिया था इसका, इसलिए इसका मात्रक ओम हो जाएगा, ठीक। अब अगर कोई ओमी चालक है, हम अभी फिर से बात करेंगे ओमी चालक क्या होते हैं। अगर कोई चालक ओमी है तो उसके लिए V/I प्रत्येक दशा में कांस्टेंट रहेगा, V/I की वैल्यू अपरिवर्तित रहेगी। अर्थात अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में धारा का मान भी बढ़ जाएगा, अगर आप वोल्टेज कम करेंगे तो उसी अनुपात में धारा का मान भी कम हो जाएगा। तो ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक छड़ के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट R लगाए, R बराबर V/I, मात्रक हो गया ओम। अब यदि एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, वोल्टेज x अक्ष पर, हमने x अक्ष पर वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, y अक्ष पे धारा को रिप्रेजेंट किया है। V और I के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं, V और I के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं, V के विभिन्न मानों के लिए I के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं, इनके मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ जो है एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या होता है, ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्लियर हुआ? तो अगर ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगी इसका मतलब वो चालक कैसा है, ओमी चालक है, ठीक। अब हम बात करते हैं ओमी परिपथों की। ओमी परिपथ क्या होते हैं, वो परिपथ जो ओम के नियम का पालन करें, पूर्णतः पालन करें। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमी परिपथ कहलाते हैं। जैसे जितने भी धातुओं से बने चालक होते हैं, धातु से बने चालक होते हैं, वो सारे के सारे ओम के नियम का पालन करते हैं। पालन करने का अर्थ है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा और तब
V और I के मध्य अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। ग्राफ क्या होगा, एक सीधी रेखा होगी। तो ओमी परिपथ ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमी परिपथ कहलाते हैं, और जो पालन नहीं करते हैं ओम के नियम का जो पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनओमी परिपथ कहलाते हैं। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमी परिपथ कहलाते हैं। अनओमी परिपथों के उदाहरण है द्विध्रुव वाल्व, द्विध्रुव यानी डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व भी होते हैं, टार्च का बल्ब भी इसका उदाहरण है, जेनर डायोड भी इसका उदाहरण है, पीएन संधियां इसके उदाहरण है, ट्रांजिस्टर इसके उदाहरण है। ठीक, तो ये बातें समझ में आ गई। मोबाइलिटी, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, ओम का नियम, ओमी परिपथ, अनओमी परिपथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ओम के नियम का सत्यापन करेंगे, वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर। धन्यवाद।